नमस्कार। हम लोगों ने पिछले अध्याय में वृष लग्न में सूर्य लगने से लेकर छठे भाव में स्थित होने से क्या क्या फल होंगे इस विषय में चर्चा की थी। आज अध्याय संख्या 166 में हम लोग चर्चा करेंगे वृष लग्न में सूर्य सप्तम भाव से लेकर द्वादश भाव में यदि स्थित हो तो वे क्या क्या फल करेंगे, किस प्रकार करेंगे। सबसे पहले हम लोग यह समझते हैं कि सूर्य सप्तम भाव में स्थित होने से सूर्य एक अशुभ ग्रह है। सप्तम भाव से हम लोग विवाह की चर्चा करते हैं, सप्तम भाव से हम लोग पार्टनरशिप की चर्चा करते हैं। तो सूर्य एक सेपरेटिव इफेक्ट रखने वाले ग्रह होते हैं तथा ये नैसर्गिक अशुभ ग्रह है। यह सप्तम भाव में स्थित होने से यदि मान लेते हैं कि किसी जातक की कुंडली में सूर्य के अलावे अन्य कई और सेपरेटिव इफेक्ट वाले ग्रह जैसे शनि, राहु जैसे ग्रह का प्रभाव यदि सप्तम भाव पे हो जाए तो हम लोग यह कह सकते हैं कि जातक के वैवाहिक जीवन में परेशानियां आ सकती है। ऐसा संभावना हो सकता है कि जब जैसी सूर्य की अंतर्दशा या पतंतर दशा आए तो ऐसी परिस्थिति में उनके बीच में अलगाव जैसे स्थिति उत्पन्न हो सकती है। यदि मान लेते हैं कि जातक पार्टनरशिप के बिजनेस में शामिल है तो ऐसी परिस्थिति में पार्टनर से विवाद होने की संभावना हो सकती है और वहां पार्टनरशिप टूटने की भी संभावना बन सकती है। सूर्य सप्तम भाव में स्थित होकर लग्न को दृष्टि देंगे तो लग्न को दृष्टि देने से लग्न की जो राशि है वह शुक्र की राशि है। वृष राशि शुक्र की राशि है। तो लग्न पर सूर्य की दृष्टि होने से जातक की कामनाएं में तीव्रता आ जाएगी, परंतु कामनाएं बहुत अधिक होंगी और यह कामनाएं कितनी पूर्ण होगी यह पूरी पत्रिका देखने के बाद, विश्लेषण करने के बाद ही पता चल सकता है। सूर्य लग्न को सप्तम दृष्टि से देखेंगे तो जातक को सिर से संबंधित परेशानियां हो सकती है, सिर में दर्द जैसे परेशानियां हो सकती है और इसके कारण उसके आंखों में भी परेशानियां हो सकती है। सूर्य लग्न को दृष्टि देने से ऐसे जातक के स्वभाव जो होंगे वह शॉर्ट टेम्पर हो सकते हैं। ऐसे जातक डिसिप्लिन हो सकते हैं, अनुशासित प्रिय हो सकते हैं। काल पुरुष की कुंडली में सूर्य पंचम भाव के स्वामी होते हैं। तो पंचम भाव के स्वामी होते हैं पर अपने भाव से 1, 2, 3 तीसरे स्थान में स्थित है। तो हम लोग यह कह सकते हैं पंचम भाव से हम लोग उच्च शिक्षा की चर्चा करते हैं। तो हम लोग यह कह सकते हैं कि ऐसे जातक अपने पराक्रम से, अपने मेहनत से उस शिक्षा को प्राप्त करेगा। इस प्रकार हम लोग सूर्य के सप्तम भाव में स्थित होने के फल को समझ सकते हैं। सूर्य अष्टम भाव में स्थित होने से सूर्य अष्टम भाव में स्थित होने से अष्टम भाव जो होता है वह दुख स्थान होता है। अष्टम भाव में किसी भी ग्रह का जाना अच्छा नहीं है। तो सूर्य अष्टम भाव में जाने से सबसे पहले सूर्य के जो स्वतंत्र कारक तत्व हैं उसमें कमी होगी। दूसरा, सूर्य वृष लग्न की पत्रिका में चतुर्थ भाव के स्वामी हैं। तो चतुर्थ से संबंधित फल में भी कमी हो सकती है। सूर्य 8वें भाव में स्थित होकर, चूंकि सूर्य गुरु की राशि में स्थित है तो यहां पर आयु की चर्चा करते हैं 8वें भाव से, तो आयु में परेशानियां हो सकती है। 8वें भाव से हम लोग गुप्त ज्ञान की बात करते हैं। चूंकि सूर्य गुरु की राशि में स्थित है तो हम लोग यह कह सकते हैं कि ऐसे जातक गुप्त ज्ञान लेने में रुचि रखेंगे। सूर्य 8वें में स्थित होकर अपने सप्तम दृष्टि से दूसरे भाव को देखेंगे अर्थात धन भाव को देखेंगे। तो सूर्य एक अशुभ ग्रह है और अशुभ ग्रह की दृष्टि अशुभ होती है। तो दूसरे भाव में इसकी दृष्टि पड़ने से हम लोग यह कह सकते हैं कि
जातक को धन संचित करने में परेशानी होगी। जातक धन का अधिक खर्च करने वाला हो सकता है। जातक को कुटुंबियों से परेशानियां हो सकती है। दूसरे भाव से हम लोग वाणी की चर्चा करते हैं, तो हम लोग यह कह सकते हैं कि जातक को वाणी में परेशानी हो सकती है, अर्थात ऐसे जातक बहुत तेज बोलने वाले होते हैं, जिसके कारण इनके संबंधियों से भी परेशानियां इनको होती है। इस प्रकार काल पुरुष की कुंडली में या पंचम भाव के स्वामी होते हैं। तो पंचम से हम लोग संतान की बात करते हैं, तो पंचम भाव के स्वामी होते हैं, तो पंचमे से आकर अष्टम भाव में स्थित हो गया, तो हम लोग यह कह सकते हैं जब संतान का प्रश्न होगा तो हम लोग यह कह सकते हैं कि संतान में परेशानियां हो सकती है। इस प्रकार सूर्य के अष्टम भाव में स्थित होने के फल को हम लोग समझ सकते हैं। सूर्य नवम भाव में स्थित होने से, नवम भाव त्रिकोण भाव का सबसे उत्तरोत्तर बलीय स्थान होता है। इस भाव में जो भी ग्रह जाएंगे उसके कारतत्व की वृद्धि होती है। तो यहाँ सूर्य के कारतत्व में वृद्धि हो जाएगी, परंतु सूर्य शनि के घर में स्थित है और सूर्य शनि को शत्रु मानता है और शनि भी सूर्य का शत्रु मानता है। तो ऐसे स्थिति में चूंकि सूर्य है और वह शनि के घर में स्थित है, नवम भाव से हम लोग धर्म कर्म की चर्चा करते हैं, तो ऐसे जातक धार्मिक प्रवृत्ति वाले हो सकते हैं। ऐसे जातक धर्म कर्म के क्षेत्र में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले होते हैं। ऐसे जातक मंदिर वगैरह निर्माण करने में इनको काफी रुचि होती है और ये बहुत दायित्वपूर्ण रूप से ये कार्य को निभाते हैं। ऐसा क्यों? इसलिए कि शनि जो है, शनि को आध्यात्मिक ग्रह भी कहा गया है, इसलिए जातक में धार्मिक प्रवृत्ति हो सकती है। क्योंकि सूर्य एक अशुभ ग्रह है, तो वह नवम भाव में स्थित होने से पिता से मतभेद हो सकते हैं, पिता के विचारों से मतभेद हो सकते हैं। हो सकता है कि पिता का सहयोग कम प्राप्त हो। सूर्य अपनी सातवीं दृष्टि से तीसरे भाव को देखेंगे। सूर्य सातवीं दृष्टि से तीसरे भाव को देखने से हम लोग यह कह सकते हैं कि जातक की पराक्रम में कमी हो सकती है। छोटे भाई बहनों का सुख कम प्राप्त हो सकता है। यदि मान लेते छोटे भाई बहन यदि है तो उसका सहयोग कम प्राप्त हो सकता है। नौकर चाकरों आदि से सुख में परेशानियां हो सकती है। इस प्रकार हम लोग तीसरे भाव में दृष्टि देने के फल को समझ सकते हैं। अब सूर्य दशम भाव में स्थित होने से, दशम भाव में सूर्य दिग्बली कहे गए हैं, अर्थात यहां सूर्य दिग्बल होते हैं। सूर्य एकादश भाव में शनि के घर में स्थित होने से हम लोग यहां कह सकते हैं कि ऐसे जातक हो सकता है कि प्रशासनिक कार्य में स्थित हो या प्रशासनिक कार्य के लिए वह तैयारी कर रहा हो, यदि किसी युवा की कुंडली हो। ऐसे जातक अपने कार्य के प्रति ईमानदार होते हैं तथा ईमानदार के साथ साथ वो जिम्मेदार भी होते हैं। ऐसे जातक को किसी भी जिम्मेदारी भरा कार्य आसानी से दिया जा सकता है। सूर्य दशम भाव में स्थित होकर अपनी सातवीं दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेंगे। चतुर्थ भाव उनका अपना ही घर है, अपना ही भाव है, तो अपने भाव को देखेंगे तो यह भाव से संबंधित फल को हम लोग अच्छे कहेंगे। अर्थात यहाँ से हम लोग भूमि, भवन, वाहन आदि सुख की बातें करते हैं, तो ये सारे सुख की प्राप्ति होगी। परंतु सूर्य एक अशुभ ग्रह है, यह हमें नहीं भूलना चाहिए। और चतुर्थ भाव से हम लोग माता का विचार करते हैं, तो माता को कष्ट हम लोग यहाँ कर सकते हैं। इस प्रकार सूर्य के दशम भाव में स्थित होने के फल को हम लोग समझ सकते हैं। सूर्य एकादश भाव में स्थित होने से, एकादश भाव में किसी भी ग्रह का जाने से उसके कार्य तत्व में वृद्धि हो जाती है। तो एकादश भाव में सूर्य के स्थित होने से सूर्य के संपूर्ण कार्य तत्व की वृद्धि हो सकती है। अर्थात जातक के आत्मबल
बढ़ सकता है, जातक साहसी हो सकता है। सूर्य एकादश भाव में स्थित होने से हम लोग कह सकते हैं कि जातक के आय में वृद्धि होगी, आय के नए नए स्रोत खुलेंगे। यहां से हम लोग बड़े भाई की भी बात करते हैं तो हम लोग यह कह सकते हैं कि बड़े भाई से, क्योंकि सूर्य है तो बड़े भाई से परेशानी हो सकती है। यहां सूर्य स्थित होकर अपनी 7वीं दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे। सूर्य पंचम भाव को दृष्टि देने से, पंचम भाव से हम लोग उच्च शिक्षा की बात करते हैं। तो सूर्य एक अशुभ ग्रह है, तो अपने अशुभ दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे तो हम लोग यह कह सकते हैं कि जातक को उच्च शिक्षा लेने में परेशानियां हो सकती है, उच्च शिक्षा में बाधाएं आ सकती है। यहां से हम लोग संतान की भी चर्चा करते हैं। तो सूर्य यदि दृष्टि दे तो हम लोग कह सकते हैं कि ऐसे जातक के हो सकता है कि प्रथम संतान पुत्र ना हो, परंतु द्वितीय या तृतीय संतान जब होगी तो वहां पुत्र होने की संभावना हो सकती है। इसे हम लोग विस्तार पूर्वक जब हम लोग एडवांस एस्ट्रोलॉजी में संतान के विषय में चर्चा करेंगे वहां समझेंगे इसे। सूर्य द्वादश भाव में स्थित होने से, द्वादश भाव में किसी भी ग्रह का जाना अच्छा नहीं है, तो सूर्य के कारकत्व में हानि होगी, कमी होगी। सूर्य द्वादश भाव में मेष राशि में स्थित है, अर्थात यह उच्च का राशि है। तो यहाँ सूर्य स्थित होने से हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि द्वादश भाव से संबंधित जितने भी अशुभ प्रभाव हमें प्राप्त होंगे उसे रोकने में सूर्य पूरा का पूरा नहीं, परंतु कुछ भाग रोकने में वह सक्षम है। दूसरा हम लोग कह सकते हैं कि जातक के खर्च बढ़ सकते हैं। सूर्य द्वादश भाव में स्थित होकर अपने 7वीं दृष्टि से छठे भाव को देखेंगे। छठे भाव से रोग रिपु ऋण की हम लोग चर्चा करते हैं। तो हम लोग यह कह सकते हैं कि जातक को रोग होगा, परंतु वह अपनी क्षमता शक्ति से फिर रोग से बाहर निकल पाने में सक्षम होगा। जातक ऋण लेंगे और अपने मेहनत से वो ऋण को चुकाने में सक्षम होंगे। जातक के शत्रु होंगे, परंतु वह शत्रु का शमन करने वाले होंगे, शत्रुहंता होंगे। यहां से हम लोग संघर्ष की बात करते हैं। तो सूर्य द्वादश में स्थित होने से हो सकता है कि जातक में थोड़े से आलसी आ सकता है। इस प्रकार हम लोग सूर्य के 7वें भाव में, 8वें भाव में, 9वें भाव में, 10वें भाव में, एकादश भाव में तथा द्वादश भाव में स्थित होने से क्या क्या फल होंगे हम लोग समझ सकते हैं। आज बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह छोटा सा ज्योतिष का ज्ञान पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक जरूर करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।